हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेबी मंकी कैप कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। मंकी कैप को हम बंदर टोपी भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने न्यूबॉर्न से 1 साल तक के बच्चे की साइज की इस कैप को बनाया है। ये जो मंकी कैप है ये सिर के साथ साथ आधा फेस और गले को भी कवर करती है, जिससे कि बच्चों को बहुत ही अच्छी गर्माहट मिल जाती है और उन्हें ठंड लगने का कोई भी स्कोप नहीं रहता है। ये फेस के लिए ओपनिंग है और ये जो नीचे का पोर्शन है ये पूरे गले को कवर करता है। हम इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। अभी कोरोना वायरस से बचने के लिए हम सभी मास्क का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को मास्क पहनाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हम इस कैप को मास्क कैप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बच्चों का फेस भी कवर हो जाएगा और अलग से मास्क भी नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए 3 प्लाई में मैंने वॉयलेट कलर की सॉफ्ट बेबी वुल 100 ग्राम्स ली है, वाइट कलर की वुल 25 ग्राम्स ली है, क्रोशे का 3 mm का हुक लिया है, सुई ली है और कैंची ली है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस मंकी कैप को कैसे बनाना है। मंकी कैप बनाने के लिए सबसे पहले हम वायलेट धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम 65 चेन बनाएंगे। यहाँ पर हमें इस कैप की जो हाइट है ये 13 इंच की बनानी है और 1 इंच में 5 चेन आती हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पर 65 चेन बनाएंगे। मैंने 13 इंच की हाइट के लिए 65 चेन बना ली हैं। हमें धागे के हिसाब से 13 इंच की लंबाई तक की चेन बनानी है। यदि हम मोटा धागा लेते हैं तो चेन कम बनेंगी। अब यहाँ पर फर्स्ट रो के लिए सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे। इस कैप पैटर्न को हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच में बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम हुक से तीसरी चेन में दूसरा हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये जो पहली 2 चेन हैं इसे हम पहला हाफ डबल क्रोशे स्टिच मानेंगे। अब यहाँ पर इसकी अगली चेन में हम तीसरा हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब ये चौथा हाफ डबल क्रोशे। इस फर्स्ट रो में हमें हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाना है, ये इस तरह से। मैंने फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है और इसमें मैंने टोटल 65 हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। अब सेकेंड रो के लिए हम सबसे पहले टर्न करेंगे। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। इस 2 चेन को हम पहला हाफ डबल क्रोशे स्टिच मानेंगे। अब यहाँ पर इस सेकेंड रो में हम बैक लूप में हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो स्टिच है इसके पीछे के लूप में हमें हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। ये जो स्टिच है ये वी शेप का है। यहाँ पर ये इसमें 2 लूप्स हैं, एक फ्रंट और बैक। तो यहाँ पर हमें बैक लूप में हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। जब हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच को बैक लूप में बनाते हैं तो हमारी दोनों साइड्स बिल्कुल सेम दिखती हैं। यहाँ पर हमारी सामने की और पीछे की जो साइड है ये बिल्कुल सेम दिखेंगी। बैक लूप में हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाने की वजह से धारी वाला डिज़ाइन बनता है और ये स्ट्रेचेबल भी होता है। ये जो सामने का लूप है इसकी वजह से डिज़ाइन एकदम अलग से दिखता है। अब यहाँ पर हम इस सेकेंड रो को और इसके बाद टोटल 5.5 इंच की लंबाई पूरी होने तक 20 रोज़ को इसी पैटर्न में बनाएंगे। बैक लूप में हमें हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। यहाँ पर मैंने 4 रोज़ में वायलेट कलर बनाया है, उसके बाद 2 रोज़ में वाइट कलर, फिर 4 रोज़ में वायलेट कलर और 2 रोज़ में वाइट कलर। हमें इसी पैटर्न को रिपीट करना है। मैंने 5.5 इंच की हाइट तक इस पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने टोटल 20 रोज़ बनाई हैं। ये बैक लूप में हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाने की वजह से हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इसके बाद के पैटर्न की हमें 2 पार्ट्स में बुनाई करनी है। यहाँ पर इस कैप की जो हाइट है ये 13 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है ये 5.5 इंच है। तो ये जो मैंने स्टिच मार्कर लगाया है यहाँ से राइट साइड की तरफ टोटल 7 इंच है और इसमें टोटल 35 स्टिचेस हैं और लेफ़्ट साइड में टोटल 6 इंच है और इसमें टोटल 30 स्टिचेस हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर ये जो 35 स्टिचेस का पार्ट है इसे सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर इस रो के लिए सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे बन गया। अब यहाँ पर भी हम बैक लूप में
हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और यहाँ पर हमें टोटल 35 स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे बनाना है। अब यहाँ पर हम स्टिच मार्कर तक हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बना लेंगे। मैंने 35 स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे स्टिच बना लिया है। अब हम टर्न करेंगे। ये जो दूसरा पार्ट है इसे हम बाद में बनाएंगे, अभी हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम एक और लाइन वायलेट धागे से बनाएंगे, क्योंकि हम 4 लाइंस वायलेट धागे से बना रहे हैं और 2 लाइंस वाइट धागे से बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर बैक लूप में हम हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर इस कैप पैटर्न में मैंने हाफ डबल क्रोशे स्टिच को बनाया है, लेकिन हम अपने हिसाब से कोई भी स्टिच पैटर्न को बना सकते हैं। मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और अब हमारे पास टोटल 4 रोज़ वायलेट धागे से बन गई हैं। अब हम वाइट धागे को स्विच कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर टोटल 20 रोज़ इसी पैटर्न में कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने 5.5 इंच के इस 20 रोज़ के पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने इस पार्ट में टोटल 35 स्टिचेस बनाई हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। यहाँ पर मैंने 20 रोज़ में 35 स्टिचेस बनाई हैं। अब यहाँ पर हमने 35 स्टिचेस के एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बीच में एक स्टिच छोड़ेंगे और दूसरे पार्ट में टोटल 29 स्टिचेस बनाएंगे। यहाँ पर हम ये जो बीच की स्टिच है इसे छोड़ देंगे और इसके बाद की स्टिच में वॉयलेट धागे को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर ये बीच में एक स्टिच का गैप है और ये दूसरी तरफ हमें टोटल 29 हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। तो सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे बन गया। अब हम हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बैक लूप में बनाएंगे। इस दूसरे पार्ट में भी हमें 4 रोज़ वॉयलेट धागे से और 2 रोज़ वाइट धागे से बनानी है। सबसे पहले हमारे पास टोटल 65 स्टिचेस थी। इसके बाद हमने पहले पार्ट में टोटल 35 स्टिचेस बनाई। अब बीच में हमने एक स्टिच को छोड़ दिया है, तो हमारे पास टोटल 29 स्टिचेस बच गई हैं और ये बीच में हम ये जो एक स्टिच का गैप है इसे हम देख सकते हैं। अब हम ये जो दूसरा पार्ट है इसमें टोटल 29 स्टिचेस बनाते हुए 20 रोज़ कंप्लीट करेंगे, जैसा हमने पहले पार्ट में बनाया है। मैंने दोनों साइड्स के पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर कैप की शुरुआत करते समय सबसे पहले हमने 65 चेन बनाई और इनका टोटल ये 13 इंचेस है और इसके बाद हमने 5.5 इंच के पैटर्न को कंप्लीट किया और इसमें टोटल 20 रोज़ बनाई। इसके बाद हमने एक सिर का पोर्शन बनाया और एक गले का पोर्शन बनाया। सिर के पोर्शन का टोटल 7 इंच है और जो गले का पोर्शन है इसका टोटल लगभग 5.5 इंच है और बीच में आधा इंच का गैप है। तो इस तरह से 13 इंच की ये जो हाइट है ये दोनों पोर्शंस में बन गई है। अब हमें इस कैप को सिलना है। यहाँ पर हमारे दोनों पार्टीशंस बन गए हैं और हमने इस पैटर्न को हाफ डबल क्रोशे स्टिच में बनाया है, तो हम किसी भी साइड से इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये जो दोनों पार्ट्स हैं इन्हें फोल्ड करेंगे। अब हम सुई में डबल धागे को लेंगे। सिलने के लिए हम हमेशा डार्क धागे का ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम ये इस साइड से सिलना शुरू करेंगे और इसे यहाँ तक सिलेंगे। हम इसे ओपन ही रखेंगे, या तो हम इस साइड से सिलेंगे या फिर हम ऑपोजिट साइड से सिलेंगे। हमारी मंकी कैप तैयार है। अब हम
इस कैप के दोनों साइड्स में वायलेट कलर के 2 पॉम-पॉम लगाएंगे। पॉम-पॉम के वीडियो ट्यूटोरियल की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। मैंने दोनों पॉम-पॉम सुई और धागे की मदद से सिल लिए हैं। हमारी मंकी कैप तैयार है और ये बहुत प्यारी लग रही है। ये बेबी कैप न्यूबॉर्न से 1 साल तक के बच्चे को बहुत ही आसानी से आ जाएगी। इस कैप का पैटर्न बहुत ही सिंपल है और जो भी क्रोशे में बिगनर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही में नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।